बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोले। हम तुम्हारे बने तुम हमारे बने, हम तुम्हारे बने तुम हमारे बने, हम तो मोहन मुरारी तुम्हारे बने, हम तुम्हारे बने तुम हमारे बने, सौंप तुमको जीवन दिया श्याम है, सौंप तुमको ये जीवन दिया श्याम है, आज तेरा ही तुझको दिया श्याम है, आ तेरी देकर अमानत तुम्हारे बने, हम तुम्हारे बने तुम हमारे बने, पार करना ना करना खुशी आपकी, जीत हारे जो करना खुशी आपकी, हम भगवन तुम्हारे सदा को बने, हम तुम्हारे बने तुम हमारे बने, दया करते जो आए दया फिर करो, दीन बंधु दयालु दया अब करो, हम तो सोरठ को सुन के तुम्हारे बने, हम तुम्हारे बने तुम हमारे बने, राम कृष्ण दास क्या अब तुम्हारे नहीं, दासु भगवान क्या तुमको प्यारे नहीं, हम तो दास तुम्हारे सदा को बने, हम तुम्हारे बने तुम हमारे बने, हम तो मोहन मुरारी तुम्हारे बने। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। बोलिए सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने, अहंकार से छुटकारा पाओ, तभी तुम अपना सच्चा लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि समय का चक्र परिवर्तनशील है। आज कुछ है कल कुछ है, ये समय तिल तिल पर बदलता रहता है। एक जैसी स्थिति कभी नहीं होती। बच्चा अगर पैदा होगा तो कल बालापन है, फिर वो किशोर हो जाएगा, किशोर से जवान हो जाएगा, और जवानी से प्योड़, और प्योड़ से फिर बुढ़ापा हो जाएगा, और मरने के बाद फिर नया जन्म कर लेता। ये गति चक्र कभी किसी के बूते रुका नहीं है। ईश्वर है, केवल इतना मान लेना मात्र आस्तिकता नहीं है। ईश्वर की सत्ता में विश्वास कर लेना भी आस्तिकता नहीं है, क्योंकि आस्तिकता विश्वास नहीं अपितु एक अनुभूति है। ईश्वर है ये बौद्धिक विश्वास है। ईश्वर को अपने हृदय में अनुभव करना, उसी सत्ता को संपूर्ण चराचर जगत में ओतप्रोत देखना और उसकी अनुभूति से रोमांचित हो उठना सच्ची आस्तिकता है। आस्तिकता व्यक्ति की जगत को ईश्वर में और ईश्वर को जगत में ओतप्रोत देखना है। वो ईश्वर को अपने से और अपने को ईश्वर से भिन्न अनुभव नहीं करता। उसके लिए प्रभु भक्ति के लिए जड़ चेतन में सारा संसार ईश्वर रूप हो जाता है। ये ईश्वर के अतिरिक्त अन्य किसी को कुछ नहीं मानता। प्रभु का सच्चा भक्त कण कण में ईश्वर को अनुभव करता है, उससे प्रेम रखता है। ये मिथ्या प्रदर्शन का साहस कभी नहीं करता। वो समाज के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति, अपने दायित्व के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करता है, क्योंकि वो जानता है कर्तव्य पालन ही सबसे बड़ी पूजा है। सबको ईश्वर का स्वरूप मानकर राग देश ईर्षा नहीं करता। उनका हृदय प्रेम, सहानुभूति और संवेदना से भरा हुआ है। वह सच्चा प्रभु का भक्त है। प्रभु अपने भक्त के लिए उचित अनुचित को अपनाने, अनुचित से बचाने की पूरी कोशिश करती हैं। प्रत्येक सत्संग में आंतरिक संतोष देना, प्रत्येक दुष्कर्म के प्रयास से छाती धड़कती है, अंतदिन खड़ा हो जाता है, पैर कांप जाते हैं। करुणा, प्रेम, दया, श्रद्धा जैसी सद्भावनाएं असीम हत्या संतोष प्रदान करती हैं। खोया हुआ धन उद्योग से फिर प्राप्त हो जाएगा, नष्ट हुआ आरोग्य मिथ्याहार से फिर मिलेगा, भूला हुआ ज्ञान अभ्यास से मिलेगा, परंतु खोया हुआ समय दोबारा नहीं मिलेगा।
तीन बात हमें ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, लोग धन को ही शक्ति मानते हैं। दूसरा ये कि लोग अपने को सुधारे बिना दूसरों को धर्म का उपदेश देते हैं। तीसरी बात, कथनी करनी भिन्न भिन्न है। तीनों को स्वयं पहले पालन करना चाहिए, उसके बाद तभी वो कल्याणकारी है, अपने लिए और उसके ऊपर और दूसरों के लिए। ऐसा मन में विचार करके प्रभु का नाम लो और सबसे प्रभु का नाम लिवाओ। प्रभु को सब में प्रभु का बात समझकर, सबको प्रभु की कृपा समझकर, कोई प्रभु का गैर नहीं है। गैर केवल हमारा भाव, हमारा कर्म, हमारे विचार, हमारे गलत विचारों में हमारे अगर हम हैं, हमारा किसी एक के साथ भी अगर बैर भाव रह जाता है तो वो हमारा गुरु गोविंद के साथ रह जाता है। इसलिए हमें किसी के साथ में बैर भाव नहीं रखना चाहिए, बैर भाव का विचार नहीं रखना चाहिए। क्यों? शत्रु जो थे युधिष्ठिर, अजात शत्रु उनका नाम था। उन्होंने ऐसा नहीं कि लड़ाई नहीं लड़ी, महाभारत में लड़ाई लड़ी, कितने शत्रुओं को मारा उन्होंने, लेकिन उनके अंदर शत्रु भाव नहीं था। ऐसे ही कार्य करते हुए कार्य से रत रहो। उस कार्य का भाव, अवगुणों का भाव, बुरे विचारों का भाव आपके मन में ना रहे। अच्छे विचार रहे, अच्छा भाव रहे, प्रभु के निमित्त रहे, प्रभु का भाव रहे। प्रभु के बारे में सोचो, प्रभु के बारे में नाम लो और प्रभु के बारे में सबको नाम लिवाओ। प्रभु का नाम सत्य है, नित्य है, अविनाशी है। ऐसा मन का भाव करके सभी प्रेमी प्रेम से प्रभु का भजन करो, प्रभु को अंतरात्मा में स्मरण करो। एक नाम प्रभु का पकड़ लो और एक नाम से प्रभु का नाम लो और सबको नाम लिवाओ। सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोलें। क्या दया ना करोगे दयालु, क्या दया ना करोगे दयालु, कहो कौन तुमको दयालु कहेगा, कहो। आप दाता दयालु जहाँ में बड़े, काम भक्तों के करते हो खड़े खड़े। आज कैसे बने हो दयालु, कहो क्या दया ना करोगे दयालु, कहो। तेरी आशा दया की लगाए हुए, कृष्ण तुमको ही मन में बसाए हुए। क्या निभाओगे नायब दयालु, कहो क्या दया ना करोगे दयालु, कहो। तेरी सूरत दया सुन बने दास में, राम कृष्ण दास तेरे बने कृष्ण में। क्या दयालु ना दास रखोगे, कहो। आज तेरी अमानत तुम्हें सौंपूते, जो कुछ तुमने दिया वह तुम्हें सौंपूते। हम शरण में पड़े कृष्ण कुछ तो कहो। क्या दया ना करोगे दयालु, कहो। कौन तुमको दयालु कहेगा, कहो। बोलिए वत्सल भगवान की जय। सभी प्रेमी प्रेम से कीर्तन बोले। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। सभी प्रेमी प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। विश्वामित्र क्षत्रिय थे, लेकिन वशिष्ठ के ज्ञान बल के साथ समक्ष पराजित होकर उन्होंने क्षत्रिय बल को धिक्कारा।
क्षत्रिय बल को धिक्कारा और ब्राह्मण तत्व पाने की साधना प्रारंभ कर दी। ज्ञान तप आत्मविश्वास के लिए उन्होंने एक लंबे समय तक एक साधना द्वारा प्रभु की महर्षि का उच्च स्थान प्राप्त कर लिया। उन्होंने नई सृष्टि बसाई, नए तत्वों का पता लगाया। महर्षि वशिष्ठ के बारे में प्रसिद्ध है कि वे वैश्या के पुत्र थे। इतनी तीज स्थितियों में पैदा होकर भी वशिष्ठ ने अपने गुण और कर्मों के बल पर महर्षि का स्थान प्राप्त किया और भारत के महत्वपूर्ण राजवंशों के गुरु बने। महर्षि 7 ऋषियों में से एक हैं। सभी याद रखिए कि मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान होता है। जाति जन्म से नहीं कर्म से होती है। पैसा तो अपना मनुष्य का कमाया हुआ है। हमें अनीति अन्याय आसक्ति नहीं करनी चाहिए। बुरे शब्दों से हम मौन के द्वारा ही बच सकते हैं। भगवान ने मनुष्य को सृष्टि का सर्वोत्तम प्राणी बनाया है और साथ में शारीरिक मानसिक क्षमताओं का भंडार भी उसके दिल में भर दिया है। बड़े भाग से मानव का शरीर मिला है। प्रभु के भजन के लिए, सत्य कार्य करने के लिए हमें मानव जीवन कुकर्मों और दूसरों से मनमाने ढंग से खर्च करने के लिए नहीं मिला है। जो मन आया वो कह दिया, जो मन आया वो खा लिया, जो मन आया वो व्यवहार कर लिया। ऐसा करने के लिए ये मनुष्य योनि नहीं मिली है। पहले हमें अपने हृदय तराजू पर तोलकर बोलना चाहिए। प्रेम में सबसे व्यवहार करना चाहिए। अच्छी आदत, अच्छे स्वभाव, अच्छे गुण से संसार जीवन में उन्नति और सफलता प्रदान करने वाला होता है। इनमें से वंचित रहना दुख दारिद्र को प्रत्यक्ष आमंत्रण देने के समान है। विपत्ति के समय धैर्य धारण करना और उसके निवारण का आधा उपाय कर लेने के बराबर है। वही कहो जो करो, वही कहो जो करो, वही करो जो कहो। ईश्वर नियमों पर चलना ही ईश्वर की सर्वोत्तम पूजा है। ईश्वर के नियमों पर चलो, सत्य पर, धर्म पर, मर्यादा पर। प्रभु को किसी स्थिति में मत खो। प्रभु का नाम लो, सबको नाम लिवाओ। ये प्रभु की सच्ची भक्ति है। सबके साथ में मित्रवत व्यवहार करो। सबके साथ में ऐसा मन का विचार करके भगवान का नाम लो और सबको नाम लिवाओ।